के नक सिक जटा विशाला और ते तापस प्रसिद्ध कल काला। लेकिन भाइयों, अंतरात्मा का ज्ञान कुछ और होता है। श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि जो राजा आपको देखने के लिए लोग आए, ये सब महात्मा है, महान पुरुष हैं। हमारा राजा इतना सुंदर था, मेरा राजा इतना बढ़िया है, कर्म करने वाला, एक गलती हुई तो माफ नहीं की गई, मेरे राजा को दंड दे दिया गया। राजा परीक्षित की सारी प्रजा महाराज परीक्षित के पीछे पीछे भाग खड़ी हुई। इनके बीच में कुछ ऐसे जटाधारी भी महात्मा है, जैसे कर्ण और विश्वामित्र, नाना प्रकार के महात्मा है, भगवान वेदव्यास, नाना प्रकार के ऋषि लोग आए। साथ में सबसे बाद में भगवान सुखदेव जी आए, जिन्होंने महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, और जिस भागवत कथा को सुनने से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। ये भागवत क्या है? भागवत, भा भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तरुण हुई। जिस भागवत की कथा को सुन के हमारी और आपकी क्या है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी उद्धार हुआ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी छुटकारा मिला, ऐसी अनूठी भागवत कथा है। जो भागवत कथा को मन से मनन करता है, प्राणी कितना हो तकलीफ में हो, शारीरिक तकलीफ हो या इंसान को कोई तकलीफ हो, जो मन से अनुकरण कर ले कि हमें भागवत भगवान की कथा सुननी है, ये मेरा काम पूरा हो, तो भागवत भगवान का दावा है कि इंसान उस पापों से छुटकारा पा करके और इंसान स्वच्छंद नई जीवन को धारण करके और दुनिया में विचरता है। भागवत की कथा ये अनूठी कथा है। जो भागवत की कथा मन से मनन करता है, श्रवण करता है, वे इंसान की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु को टारने वाली है भगवान भागवत की कथा है। क्यों? भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने जब अपने शरीर को प्रहास्त में पूरा किया, उस समय भगवान कन्हैया की उम्र थी 125 वर्ष की। 125 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद भगवान कन्हैया बहेलिया के बाण के शिकार बन गए। जब बहेलिया के बाण से भगवान कन्हैया का प्राणांत हुआ, तो भगवान कन्हैया ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इन गोपियों के ऊपर दृष्टि बनाए रखना, इन गोपियों का ख्याल रखना, कहीं मेरी गोपियां दर बदर की ठोकरें न खाएं, और मैं अब सदा सदा के लिए धरती को छोड़ के, इस लोक को छोड़ के परलोक को जा रहा हूं। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की जो जीव आत्मा थी भक्तों, ये भागवत ग्रंथ के अंदर विलीन हो गई थी। इसलिए भागवत को भगवान के नाम से जाना जाता है, और कोई ग्रंथ महापुराण को भगवान नहीं कहा जाता है, भागवत भगवान कहा जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को जब पूरा किया, तो भगवान कन्हैया की जीवात्मा इस भागवत ग्रंथ के अंदर लय हो जाती है। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। कभी कभी जो पाप का कमाया हुआ धन होता है, वह इंसान को लाइन से बेराह कर देता है। आप जब भोजन करो तो भोजन किसी के घर करो, कम से कम यह सोच लो कि इस घर में विचार कैसे है, इस घर में लोग कैसी कमाई करते हैं। अगर बढ़िया कमाई करते हो तो उस घर में भोजन करो, अन्यथा भोजन उस घर में मत करो। अगर घर में मांस मलक्षता हो, दारू शराब पी जाती हो, तो ऐसे घरों में भोजन मत करो। क्षमा करेंगे भाई। जिस घर में भगवान की भक्ति होती हो, ठाकुर जी की पूजा होती हो, उस घर में आप भोजन कर लो, आपका बुद्धि के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी खाओगे अन्न, वैसा ही बनेगा मन। जैसे पियोगे पानी, वैसे ही बनेगी पानी। अब पानी का मतलब, पानी की बात आ गई तो लोग कहते हैं हम तो इंडियन मार्क का वो सरकारी हैंडपैप होता है उसका पानी पीता हूं। और कभी कभी बुद्धि बिगड़ जाती है। अगर तुम इंडियन मार्क का नल का पानी पी रहे हो तो बुद्धि तुम्हारी गड़बड़ नहीं होगी। बुद्धि तुम्हारी गड़बड़ कब होगी? बुद्धि तुम्हारी गड़बड़ जब होगी जब इंडियन मार्क नल का पानी छोड़ करके, और वो क्या लिखा होता है, मधुशाला, मधुशाला का जब पानी पियोगे तब तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। क्यों? ये मधुशाला का पानी बहुत खतरनाक होता है।
दारू, दारू का मतलब इतनी खतरनाक होती, इतनी खतरनाक। वैसे लोग कहते हैं पीने वाले होते हैं, कहते हैं ये खतरनाक कैसी होती है, गलत नहीं होती, बिल्कुल ठीक होती है। ये तो समुद्र से निकला हुआ 14वां रत्न है भाई, दारू रत्नों में आती है, ये दारू खतरनाक नहीं होती है। ना 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 ना, ऐसा कहना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल गलत है। दारू, दारू समाज में सभी को सम्मान देती बराबर। अगर कोई बुढ़वा पिए तो उतना ही नशा, कोई जवान पिए तो उतना ही नशा, कोई लड़का पिए तो उतना ही नशा, और कोई मरीज पिए तो उतना ही नशा। दारू के बारे में एक लाइन बताना चाहूंगा। इसको पीने से किसको, इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आवे, इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आवे, इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आवे, इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आवे। लाला इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आवे, अगर बुढ़वा पिए बुढ़वो पे जवानी आवे, अगर बुढ़वा पिए बुढ़वो पे जवानी आवे, अगर बुढ़वा पिए बुढ़वो पे जवानी आवे। दारू समाज में सम्मान घटा देती है, दारू समाज में सम्मान घटा देती है, अधिक पी लो तो यह नाली में गिरा देती है, खुदा की कसम, प्रभु की कसम जे है हान है वयत आए, इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आए, अगर बुढ़वा पिए बुढ़वो पे जवानी 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 आए, इसको पीने से चेहरा पे रूहानी आए। और एक बात और बता दूं, दारू पीने वाला जो इंसान होता है उसे कुत्ते भी डरते हैं। दारू पीने वाले इंसान को कुत्ता नहीं काटते हैं। ये बहुत बड़ा एक भजन है, वो हमने YouTube चैनल पे डाला है, सर्च करके देखना। दारू के विषय में हमने बहुत भारी भजन बना के डाला है, ये भजन नहीं दूसरा भजन है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय, बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय। आपने देखा महाराज परीक्षित को श्राप लगा कि तुम आज के 7वें दिन मर जाओगे। क्यों लगा? धर्म कर्म करने वाला राजा था, बढ़िया खानदान में जन्म हुआ था, लेकिन थोड़ी सी रास्ता बेराह हो गई, और जब थोड़ा सा लाइन से चूक गया बस मामला गड़बड़ हो गया। बेराह कौन करता है? इंसान के घर में जब इधर उधर की कमाई आती है, वो कमाई इंसान को पतन कर देती है। ये जो मुकुट आप लोगों ने सुना सोने का मुकुट था, ये सोने का मुकुट आज हम आप लोगों को बताएंगे कि परीक्षित को मिला कहां से था। यह सोने का मुकुट जो था, यह परीक्षित को कहां से मिला था? महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था, और जिस समय सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए, सारे पांडव विजय प्राप्त करके और हस्तिनापुर में खुशी की जश्न मना रहे थे। दोस्तों, इसी बीच में भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर के द्वारा कंस का वध हुआ। जब भगवान कन्हैया के द्वारा कंस का वध हुआ, और कंस का वध करने के बाद भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया। अभी खुशी से बैठ नहीं पाए। कंस की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये अस्ति प्राप्ति थी किसकी लड़कियां? ये एक मगध का राजा था जिसका नाम था जरासंध। ये जरासंध की दोनों लड़कियां थी। और मगध नरेश जो जरासंध था, ऐसा वैसा राजा नहीं था। आप लोगों ने सुना भी कथा होगा अनेक प्रकार के वक्ता प्रवक्ताओं के द्वारा। ये मगध का राजा जो जरासंध था, ये साधारण नहीं था। ये 2 महतारिणी के गर्भ से अकेले पैदा हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे कि भांग खा तो ना बैठे हो, एक माँ के गर्भ से 2 लड़का हो सकते हैं, लेकिन 2 महतारिणी के गर्भ से एक लड़का कैसे पैदा हो गया?
हाँ, बहुत विचित्र कथा है, महाभारत की कथा है। महाराज बृहत के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत मान मनौती किया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहा था। एक दिन उसके मन में आया कि अब कोई संतान नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी बीच में एक डंडी का रूप धारण करके भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान भोले बाबा ने राजा को एक फल दे दिया। हे राजन, ये फल ले जाओ, अपनी गृहिणी को जाकर के खिला देना और तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होगा। उस समय राजा का विवेक नहीं काम कर पाया। महाराज, एक ना है मेरे घर, 2 औरतें हैं, 2 फल दे दो। राजा कुछ नहीं बोला, उस फल को लेकर चलाया। जब महल के करीब में आया, दोनों रानियों को देखा, एकदम से दिमाग में झटका लगा। क्या लगा? हाय हाय, मेरे घर में 2 पत्नियां हैं, फल मुझे एक ही महात्मा जी ने दिया है और ये कहा है कि फल खिला दो, एक सुंदर बेटा पैदा होगा। अब मैं छोटी को खिलाऊं कि बड़ी को खिलाऊं? ये दोनों हमें प्यार करती हैं। तो राजा ने धर्म समझ करके वो फल बड़ी वाली रानी के हाथ में दे दिया। लेकिन सौत में बहुत बढ़िया प्यार था। बड़ी वाली ने सोची हमारे पिया हमको ज्यादा मानते इसलिए फल हमें दे दिया, हमारी छोटी बहन को नहीं दिया। राजा साहब से बोली मैं फल खा लूंगी। राजा तो चले गए। बड़ी वाली रानी ने हाथ में चाकू उठाई और चाकू उठा करके खड़ा खड़ा बीच से फल को काट दिया। अब काट करके फल आधा छोटी वाली को दे दिया और आधा अपना खा गई। समय अनुसार भगवान का कभी वरदान मिथ्या नहीं हो सकता है। समय पूरा होने पे उन दोनों के गर्भ से आधा आधा लड़का पैदा हुआ। जब आधा आधा लड़का पैदा हुआ, राजा साहब को सूचना मिली। राजा साहब बड़ा दुखी हुए। राजा साहब ने बांदी से कहा दोनों कल्लों को उठा के फेंक दो। बांदी ने दोनों को अपने डलबा में रखा और डलबा में रख करके एक बियाबान जंगल में मंदिर के पीछे डाल करके और बढ़िया वस्त्र ढक करके चली आई। उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। राक्षसी दोपहर का समय हुआ, जल पीने के लिए सरोवर पे जा रही थी। देखा ये सफेद वस्त्र के नीचे ढका क्या पड़ा है। उसने कपड़ा को हटाया। एक मासूम बच्चा है जो 2 भागों में है। दानवी ने सोचा बच्चा बहुत सुंदर है, हमें प्यास भी लगी है, तो इसका मांस मैं खाऊं। मांस खाने के बाद फिर जल पीऊंगा तो अच्छा जल लगेगा। दोनों टुकड़ों को उठाया, उठा के दिमाग में झटका लग गया। उसने सोची ये तो मृतक मांस है और मृतक मांस को खाना ये धर्म नहीं कहता है। और भगवान का वरदानी फल तो था ही। और जो भैया में फटे वाले अंग एक पास में उस दानवी ने किया और 3 बार कह दिया जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। वो भगवान भोले बाबा की मेहरबानी हुई, फल जुड़ गया। और जो ही बच्चा जुड़ गया तो थोड़ी देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, कहां कहां कहां। राक्षसी ने सोची गजब हो गया। हमारे कोई संतान भी नहीं थी, अब मैं इसे खाऊंगी नहीं, अब इसको सेऊंगी, सेई के जवान तंदुरुस्त करूंगी, ये हमारे बुढ़ापा का सहारा बन जाएगा। उस दानवी ने उस बच्चे को बढ़िया सुंदर लालन पालन करना आरंभ किया। जब लड़का को समरस्त हुआ, अब मैया अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। जब बेटा की उम्र 16 साल की हुई तो एक दिन उस बच्चे ने अपने माँ से कहा, माँ हाँ बेटा, आपने हमारा नामकरण नहीं किया, अभी तक भैया ही तुम कहती चली आई। जरा नाम की राक्षसी ने कहा, बेटा मेरा नाम जरा है, हमने तुमको संध किया था, तुम 2 भागों में थे, इसलिए तुम्हारा नाम आज से जरा संध होगा। जरा नाम की राक्षसी ने संध किया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया जरा संध। 16 वर्ष की उम्र में एक दिन रो करके वो बच्चा अपने माँ से पूछ रहा है, हे माँ हमें एक बात बता दो। आरे सब नर नारी काम में रहते, हरे जननी पैया परे तुम्हारी कौन भाव भी मैया तुम पे बन पिचपी लगी रही है मेरी माँ। यही लालसा दिल अपने में पुरवो मैया आस हमारी के मन से आज्ञा दे दो, कहू कर घुसे आज पैसारी। एकदम से
लड़का अपने मैया से बोला, माँ हमें हृदय से आज्ञा दे दो, मैं किसी गांव में जाकर के अपना डेरा डालूंगा। माँ बोली पागल हो गया, पागल। सुन, अरे गांव घरन में मानव रहते हो, अरे गांव घरन में मानव रहते, दानव के लिए नाई बिसाए। अरे तासे कही हमारी मानो, बेटा बनलो भवन बनाए। तब इतनी सुन के निज मैया की कहने लगो, लड़े तो लाल। अरे हम जाए राजा महल में, राजा चढ़े आधार। सो राजा को हम सुनाई, गाँव महल में डारी मड़ैया, मैया ली है गुजर चलाई। भैया ले अम्मा से आज्ञा, बेटा जल्दी आयो है। यारों ले मैया से आज्ञा, लला को मगध में आई गए। माँ से बोला, हमें मन से आज्ञा दे दो मैया, जंगल में रहना ठीक नहीं लगता, हम भी किसी गांव में रहेंगे। माँ बोली पागल हो गया, गांव में दानव नहीं जाते हैं, गांव में मानव रहते हैं ना। मानव और दानव में कोई फर्क नहीं होता मैया, मैं भी किसी गांव में जाऊंगा। अगर यही बात है तो चला जा। मैया ने जब आज्ञा दिया तो ये मगध देश पहुंच गया। मगध देश का राजा बड़ा नामी था, जिसका नाम था नंगनजीत। महाराज नंगनजीत ने जब दानव को आते हुए देखा तो अपने सिपाहियों को ललकार दिया, सिपाहियों अरे क्या देख रहे हो, कमीन की औलाद चढ़ता हुआ चला रहा, तुम देख रहे हो क्या कर रहा है? जेते राजा के सिपाही हते सो टूट पड़े, और जो सिपाही टूट पड़े तो जरासंध बोला, भैया मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो अपने मन की बात राजा साहब को सुनाना जा रहा हूँ। एकदम से सिपाहियों ने कहा लौट जा। जब सिपाही नहीं माने तो इसने कहा, आप जो तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। एक तरफ अकेला जरासंध है और दूसरी तरफ हजारों राजा के सिपाही, दोनों के बीच में घोर संग्राम होने लगा। और संग्राम का रिजल्ट दोस्तों क्या हुआ? अरे सवा पहर तक दानव के संग करके भाई लड़ाई, लेकिन जरासंध दानव ने सबके मान दिए घटाई। महाराज भूप के पास में आई गए हैं और हाथ जोड़ के कही राजा ने वचन सुनाई गए। अब हम तुमको डारे मार काहे को प्रजा चढ़ाई है, अब हम तुमको डारे मार काहे तुम सभा चढ़ाई है। एकदम से महाराज नंगनजीत के ऊपर चढ़ के आ गया। महाराज कहा, तुम बहुत ही बेवफा राजा हो। हाँ। हमने तुम्हारी प्रजा से, तुम्हारे सिपाहियों से हाथ जोड़ के निवेदन किया, मेरे साथ युद्ध मत करो, मैं राजा से फैसला मांगने जा रहा हूं। लेकिन तुमने ऐसा निर्मोही होकर के अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दिया हमें मारने के लिए। तुम्हारे सिपाहियों को मैं चटनी बना दिया। देखो अब तुम्हारा नमक बना करके इस चटनी में मिलाऊंगा। अगर तुम्हारा नमक बना करके इस चटनी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम जरासंध नहीं। भैया मुझे मत मारो। राजा नंगनजीत की आंखों में आंसू आ गए। राजा नंगनजीत के पैरों के नीचे से पृथ्वी फिसल गई। नंगनजीत हाथ जोड़ करके जरासंध राक्षस से बोले, भैया भैया आप हमारे को मत मारो, और मैं वादा करता हूं हमारी दो लड़कियां हैं। एक लड़की है जिसका नाम सुमति है, अपनी सुमति नाम की लड़की का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर दूंगा, अर्थात अपनी आधी राज्य तुम्हें दहेज में दे दूंगा। इस प्रकार से महाराज नंगनजीत ने अपने बिटिया सुमति का विवाह कर दिया जरासंध के साथ, आधी राजदान में दे दिया। तब से ये जरासंध राक्षस
मगध में रहने लगा। दोस्तों, समय अनुसार और सुमति के गर्भ से 2 लड़की जुड़वा पैदा हुई। एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये दोनों लड़कियों का विवाह कंस के साथ में हुआ था। जब भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, इन लड़कियों को खून के आंसू बहने लगे। लड़कियां दौड़ करके अपने ससुराल से अपने बाप के पास में आई। जरासंध के आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रही हो? रोने की तो बात ही होगी पिताजी, मेरे पति को मार दिया उस श्याम ने, विधवा कर दिया, रोना तो क्या करूं। कौन वो कमीना श्याम है जिसने हमारे दामाद को मार करके हमारे लड़कियों को खून के आंसू रुलाए? वही नंद बाबा का पुत्र। नंदहीर के छोरा ने हमारे लड़कियों को खून के आंसू बहाए? हाँ पिताजी। चिंता मत करो, आज ही मैं मथुरा के ऊपर चढ़ाई करूंगा और मथुरा के ऊपर चढ़ाई करके उन ग्वालों को मजा चखाऊंगा। एक बार नहीं, प्रमाण तो यहां तक मिला है दोस्तों कि लगातार इस जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई किया। जब भी मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता है तब भगवान कन्हैया कहीं न कहीं छिप जाते हैं। तो इसने सोचा अब 18वीं बार चढ़ाई करना पड़ेगा। 18वीं बार चढ़ाई करने को सोच करके इसने सोचा अब हम क्या करें। भगवान कन्हैया तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छपो जाके हाथ में जीवन। भगवान कन्हैया ने सोची अब की बारी में अगर ये चढ़ाई करेगा तो कुशल नहीं है। भगवान कन्हैया ने रात ही रात में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और समस्त ग्वालों को लेकर के द्वारिकापुरी में चले गए। प्रभु, ये जरासंध दानव था, ये अपने मित्र के पास में पहुंच गया। इसके मित्र का नाम था कालयवन। कालयवन के पास में पहुंचा और आंखों में आंसू डाल करके बोला, मित्र, ये मित्र क्या बात मैं है? तुम्हारी मदद लेने के लिए आया हूं। द्वारिकाधीश श्याम और बलराम ने हमारे दामाद को मार दिया, हमारे लड़कियों को रुला दिया, और आप चुप बैठे रहे। क्या करूं? हमने तो 17 बार लगातार चढ़ाई किया, लेकिन वो ग्वालों के फेरे हमारे चक्कर में नहीं आते हैं। आज मित्र हमारी तो मदद करो, मेरी मदद करो। अपने दुख को, दोस्त के दुख को देख करके कालयवन धीरज नहीं धरता है। एकदम से कालयवन चला है दोस्तों, और जिस समय ये कालयवन चला तो कालयवन ने जाकर के भगवान कन्हैया को ललकार दिया। भगवान कन्हैया ने सोची अब कालयवन को ही मिलना है पहले। तो भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर कालयवन के नजरों के सामने आ गए। एकदम से कालयवन भगवान कन्हैया के पीछे पड़ गया। अब भगवान भाग रहे, कालयवन रपटा रहा है। अरे भागी रहे गिरधारी, अरे भागी रहे बनबारी, और कालयवन पड़ी गो पिछारी। भागी रहे बनबारी, भागती भागती बदरी बन आए, भागती भागती बदरी बन आए। जहाँ मुझ कुंड समाधि लगाए, जहाँ मुझ कुंड समाधि लगाए, जहाँ मुझ कुंड समाधि लगाए, जहाँ मुझ कुंड समाधि लगाए। अरे कछुए भूप समझ नहीं पाए, हाय हाय होनी आई गई, कालयवन लगी गो पिछारी। होनी आई गई, कालयवन लगी गया पिछारी। होनी आई गई, कालयवन लगी गया पिछारी। अब देखो भगवान कन्हैया भाग रहे, और जो कालयवन भगवान कन्हैया को मारने के लिए पीछे जा रहा है, जो कालों का राजा है। भगवान कन्हैया ने सोची अब क्या करें। तो एक मुचकुंद नाम के राजा थे। जब देवता और दानों के बीच में संग्राम होता था तो कोई ऐसा दिन कुशल पूर्वक नहीं बीतता था जिस दिन बेचारे देवता न मारे जाते हो। राजा बहुत बलवान था। मुचकुंद राजा ने अपना धर्म समझ करके अपनी सेना लेकर के और देवताओं की तरफ से युद्ध किया। जब देवताओं की तरफ से युद्ध किया तो दानवों को हरा दिया, लेकिन लड़ते कितने दिन है? 7 दिन 7 रात लड़ता रहा वो राजा, सोया नहीं। आखिर समय जब दानवों को पराजित कर दिया, दानव भग गए, तो भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। महाराज मुचकुंद से भगवान बोले बेटा वरदान मांग लो।
महाराज मुचकुंद बोले वरदान तो प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अगर वरदान हमें देना चाहते हो बस एक वरदान दे दो, हम बहुत नींद लग रही है, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मैं आघा को सो लूं। भगवान बोले इसी बद्री वन में बैठ जाओ आप सो, अगर कोई तुम्हें आकर के कच्ची नींद में जगा देगा और जिसके ऊपर तुम्हारी पहली नजर पड़ जाएगी वो फौरन जल के राख हो जाएगा। आज भैया काल यवन पीछे जब भगवान कन्हैया के पड़ा तो वही भगवान विष्णु जिन्होंने वरदान दिया था राजा मुचकुंद को, भगवान ने सोचा अब यही का काल यवन को हम ले जाए, वहीं ले जाए जहां राजा मुचकुंद बैठा हुआ है। क्यों? भगवान कन्हैया भागत चले गए, अब कालवन पीछे पीछे जा रहा है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने फौरन अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अब पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। कालवन दौड़ता दौड़ता चला गया, एकदम उस गुफा में घुसा, देखा दौड़ो दौड़ो सारो थकी गो, तो देखो कैसो पीतांबर ओढ़ के बैठी गो, घूंघट निकाल के बैठी हो, एकदम से झटका मार करके पीतांबर को तो खींच लिया। अब पीतांबर को खींच करके मुहनाए देखो पीछे से एक लात चमकती है, और जो लात मारी भैया सो एकदम से महाराज मुचकुंद की आंखें खुल गई। अब जो राजा मुचकुंद की आंखें खुली, अब कालवन के ऊपर जब नजर पड़ी तो एकदम से कालवन भर 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 जलने लगा। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने महाराज मुचकुंद के द्वारा कालवन का वध करवा दिया। भगवान कन्हैया ने सोचा अब जरासंध के ऊपर हमें कमान कसना है। भगवान कन्हैया लौट करके हस्तिनापुर के नहीं गए, वहीं पांडवों के शिविर में गए जहां पांचों पांडव मैया द्रौपदी के समेत बैठे हुए थे। बड़े भैया आज बड़ा खुशी है। कौन सी खुशी? खुशी इस बात की है एक और अत्याचारी का वध हो गया। किसका वध हो गया? शायद कालयवन को जानते होंगे आप। हाँ, लेकिन उसे किसने मार दिया? उस महाराज मुचकुंद के द्वारा मारा गया। एक बात मेरे दिमाग में और खटक रही है। वो कौन सी श्याम? अगर तुम लोगों का साथ मिल जाए तो जरासंध दानव का भी वध हो जाए। मेरे लायक कौन सी सेवा कहो? तुम्हारे लायक सेवा यह है कि तुम हमारे साथ में पांचों पांडव चलो और चल करके मगध नरेश के द्वार पे अलख लगाया जाए। ये मगध का राजा जो जरासंध था कोई ऐसा वैसा नहीं था, ये बहुत बड़ा भगवान भोले बाबा का भक्त था। मतलब ऐसी भक्ति करता था, ऐसा संयमी राजा था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करता था और शिव के मंदिर में पूजा करता था लमसम 3 घंटे तक। और जब मंदिर के बाहर पूजा करके निकलता था तो मांगने वाले लोगों की लाइन लग जाया करती थी, और जब मांगने वालों की फरमाइश पूरी कर देता था, सबकी इच्छा पूरी कर देता था, तब ये भोजन खाता था। भगवान कन्हैया बोले चलो। भगवान कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। पांचों पांडवन को भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण बना दिया। छापा तिलक लगाए, जनेऊ सबने डाली और सफेद वस्त्र पहन करके पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मगध देश में। और जब मगध देश में पहुंचे तो क्या देखा? अरे पांचों पंडन को लेकर के अरे प्रभु मगध देश में आए हैं। अरे महाराज जरा के द्वारा आई बाहर ने गिरा सुनाए हैं। श्री जरासंध के द्वारा उन प्रभु ने बेन सुनाए हैं। उस जरासंध के द्वारा आई के हरि ने बेन सुनाए हैं। भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के जरासंध के द्वार पे आए। धर्मराज बोले कन्हैया बड़ी भीड़ लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें लगी हैं। ये लाइनें कैसी लगी हैं? ये सब मांगने वालों की लाइनें लगी। मांगने वालों की लाइनें? हाँ। देने वाला कौन है? जरासंध।
ये देने वाला जरासंध, इसका मतलब बहुत बड़ा दानी है। बहुत बड़ा दानी है। तो इस जरासंध का वध कैसे हो पाएगा? अब चिंता मत करो, लाइन बना के खड़े हो जाओ। भगवान कन्हैया बोले अगर 7 लाइन में लग जाओ सबसे पीछे लग जाओगे। तासे 5 लोग तुम हो, छठे हम हैं, एक नई लाइन लगा ली जाए। भगवान कन्हैया उन पांडवों के साथ एक नई लाइन लगा लिए। जब नई लाइन लगा लिए, जरासंध भगवान भोले बाबा के मंदिर में पूजा आरती कर रहा है। पूजा आरती से जब निवृत्त हुआ तो मंदिर के बाहर निकल के आया, और जो मंदिर के बाहर निकल के आया देखा बहुत लंबी लंबी आठ लेने लगी। जरासंध बोला, ए मंत्री जी महाराज, जाओ पहले नंबर पे मांगने वालों की इच्छाएं पूरी करो। शिष्य आपके क्या महाराज? देखो किसको क्या चाहिए। आवाज लगाई, ओ भैया हाँ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ है? मैं महाराज जरासंध का नाम सुन के दौड़ के चला आया। आप आए कहाँ से हो? बस पुत्र खेड़ा से आया। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत गरीब हूँ। गरीब हो? मेरी पुत्री विवाह करने की योग्य हो चुकी है। बहुत अच्छी बात। मुझे कुछ धन दौलत दे दो जिससे विवाह कर दो अपनी पुत्री का। उसने कोषाध्यक्ष से कह करके इतना धन उसे दिलाया कि जितने में उसने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। वे लोग कैसे आए? भगवान कन्हैया पे नंबर आया, और जो भगवान कन्हैया पे नंबर आया तो जरासंध भगवान कन्हैया से बोला, है ब्राह्मण देवता? जी महाराज, आप ही जरासंध हो? हाँ महाराज, इस दास को जरासंध के नाम से लोग जानते हैं। महाराज की जय हो, जय हो। बहुत बड़ा नाम सुन के बहुत लेट में पहुंचा। आप तो बहुत ही सुंदर राजा हो। बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए? मेरी भी एक छोटी सी आस है महाराज, पूरी कर दो। क्या? ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले 3 बार कहो, तिरवाचक और गुरु की सौगंध खाओ तब मांगूंगा। लगता है तुमने आज तक कोई ऐसे वैसों से दान मांगा हमारे जैसे राजा से कभी तुम्हारा सामना नहीं पड़ा है। छोटी सी मांग के लिए तुम हमसे तिरवाचा करवाओगे? हाँ। ठीक है, अगर तिरवाचा ही करवा रहे हो तो दूंगा 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 बाबा, जो मांगोगे सो पाओगे, और सौगंध गुरु की खाता हो तुम खाली हाथ में जाओगे। महाराज अब मैं अवश्य मांगूंगा। मांगो। मेरी एक आशा है। क्या? तुम मुझसे द्वंद युद्ध करो। इतना तिरवाचा करवाई, गुरु की सौगंध दिलाई, हमने सोचा कोई दौलत मांगेगा, लेकिन तू बुद्धि से बिल्कुल पायदर है, हमसे युद्ध करने के द्वंद युद्ध मांग रहा है। हाँ महाराज, यही आशा पूरी करो। शायद तेरी आशा ये पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों? इसलिए युद्ध बराबरी में होता है, कुश्ती बराबरी में होती है। तू हमारी बराबरी का नहीं है, इसलिए हम तेरे साथ में कुश्ती नहीं खेल सकता। हम अकेले थोड़े 6 हैं, 6 गिनती करो। तो का सबकी या कई मांग है? सबकी एक ही मांग है। जरासंध चारों तरफ देखने लगा। जरासंध ने सोची हमारी बराबरी को कोई दिखाता ही नहीं है। अरे हम तो इतने हट्टा कट्टा हैं, और जामे जाकी तरफ देखो जो मालूम पड़े पश्चिमा बिहार को झोंका है, उड़ो चलो जाए, उड़ो चलो जाए, उड़ो चलो जाए, कोई नहीं मेरी बराबरी का दिखा रहा है। हाँ, तुम लोग लाइन से खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो गए। ये पीछे छिपा बैठा हुआ है। हाँ, अगर तुम हमसे कुश्ती लड़ने आए हो तो तुम बराबरी करने वाले नहीं हो। यह तो हमका मोटो था जो मालूम पड़ रहा है। इसको निकालो बाहर, पहले हमारे इसके 2-2 हाथ हो जाएं। भीमसेन की ओर देख करके जरासंध बोला, इन्हें बाहर निकालो, इसके साथ में हमारे 2-2 हाथ होंगे। अब जो भैया अब जरासंध ने भीमसेन को देख कर कुश्ती के लिए ताल लगाई, सो भीमसेन के पैरन के नीचे से पृथ्वी खिसकने लगी। भीमसेन ने सोची नाम बहुत बड़ा सुनते थे, जरासंध बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा बलवान है, और आज ददुआ यही बलवान से कन्हैया ने हमारे हिसाब का डाल दिया। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने भीमसेन से कहा तुम चिंता मत करना, मैं तिनका अपने हाथ में लेके खड़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें इशारा दूंगा, और जो मैं तुम्हें इशारा करूं बस हमारे इशारे से काम करना, काम फाइनल हो जाएगा। जरासंध उन पांडवों को न जान करके ब्राह्मण समझ करके वहीं ले गया जहां दरबार में बहुत भारी अखाड़ा खूनी बना हुआ था। उस खूनी अखाड़ा के पास में लेके पहुंच गया, और जिस समय जरासंध अखाड़ा के अंदर गया और ताल मारी जंघा पे, भगवान कन्हैया बोले क्या देख रहे हो, जा। कन्हैया को आज्ञा पाई के एकदम से भीमसेन अखाड़ा के अंदर चले गए, और जो ही अखाड़ा के अंदर में भीमसेन गए, अब एक तरफ जरासंध है और दूसरी तरफ भीमसेन।
आर भीमसेन योद्धा को निरखो, आरे मन में अपने करत विचार, बड़ो बहादुर जरासंध है, कैसे करे घोर हम मारे। यकलंग योद्धा जरासंध है, यकलंग कुंती को सरदार, आज बराबर कर मुरचा है, देखो कहीं पर राम रिशाई। करके डारिया दृष्टि जरासंध दानव के ढिंग में पहुंचो भीमसेन सरदार। अरे भाई सलामी जब तो उनकी लोग देख रहे नजर घुमाई, अरे छजन परिचर मेहरिया देखे कस राजा पे क्यों आई। अरे रे जरासंध दानव को भीमसेन को ले गिराई, अरे आबत चेत भीम होई ठाड़ो, जरासंध को दे गिराई। अरे कुश्ती हुई रही है दोनों में, धरती तलक गई दहलाई गई। भीमसेन चढ़ी छाती पे बैठो, जरासंध को लाओ गिरा। अरे छाती पे जरासंध की बैठो, हाथ जोरा जोरा सरदार। अरे तो इशारो मनमोहन ने डारो, इसे बीच से फारी। अरे जैसे हरने के तिनकार फारो, वैसे ही फारो जरा को सरदार। अखाड़े बाहर जब भीमा पहुंचो, जुड़ के वीर रे भाव है तैयार। अरे जुड़ी को बदन आज दानव को, अरे भीमा ने नजरी घुमाई दई जाई। अरे मन अपने में तब भीमा सोचो, वो भूतन से करे वो तलवारी। प्रमाण तो यहाँ तक मिला है कि जरासंध और भीमसेन के बीच में जब अखाड़ा के बीच कुश्ती शुरू हुई, कभी तो जरासंध भीमसेन को गिरा देता है और कभी भीमसेन जरासंध के ऊपर हो जाता है। एक बार भीमसेन जरासंध की छाती पे बैठ गया, और जब भीमसेन जरासंध की छाती पे बैठ गया तो बड़ी तेजी से सांसें खींच रहा है। भगवान कन्हैया की तरफ इशारा देखा तो भगवान कन्हैया ने भीमसेन को इशारा किया कि तिनका हाथ में था, भगवान कन्हैया ने फाड़ दिया। इसका मतलब कन्हैया को जो कहना है, इसके पैर पकड़ के हम बीच से फाड़ दें।
तो जरासंध के पैर पकड़ के अब भीमसेन ने पैर पे पैर रखा, अब तेजी से ताकत लगाई, उसे बीच से फाड़ दिया। अब बीच से फाड़ के अखाड़ा में डाल दिया, और अखाड़ा में डाल करके जिस समय भीमसेन ऊपर चढ़ के आया, और जो भीम अखाड़ा के ऊपर आया तो उसके कटे फटे हुए अंग सिमट करके और फिर चिपक गया। भीमसेन भगवान कन्हैया से बोले, कन्हैया आपकी कृपा से वह दुश्मन को मैंने मार दिया, उसे बीच से फाड़ दिया। अब तोलो, वे अखाड़ा के अंदर से आवाज आ रही है अरे कायर कहां चला गया? भीमसेन ने पीछे देखा, और जो पीछे देखा तो मानो 1000 बिच्छू ने डंक मार दिया। इसको तो मैंने अभी फाड़ दिया, और ये अखाड़ा के अंदर फिर उठ के हंस रहा है। भीमसेन ने सोची अगर कोई आदमी होता तो मैं युद्ध करता, उससे कुश्ती लड़ता, और ये तो मर जाता है, मर जाने के बाद फिर जिंदा हो जाता है। एक बार नहीं, प्रमाण ऐसा मिला है भक्तों कि लगातार भगवान कन्हैया के कहने से भीमसेन ने जरासंध को 3 बार फाड़ा। लेकिन जब 3 बार फाड़ा और जितनी बार फाड़ के भीमसेन ऊपर आते हैं, वो जरासंध फिर जुड़ जाता है। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, एक बार तुम फिर जाओ, इसके साथ में घोर तेजी से कुश्ती करो। भीमसेन बेचारे फिर कुश्ती के लिए आए। ऐसा मल कुश्ती हुई है, घमासान कुश्ती हुई है कि अखाड़े की मिट्टी की गर्द हो गई। स्त्रियां अंटा के ऊपर से देख रही हैं, हे भगवान ये कौन से परदेसी लोग आए, इतना मेरा सुंदर राजा है, इतना अच्छा राजा है, हमारे राजा के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं, इन मक्कारों को जरा से शर्म नहीं आ रही? भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने इशारा दिया, क्या देख रहे हो? भीमसेन फिर कुश्ती लड़ने लगा, और कुश्ती लड़ते 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 काफी समय हुआ, बड़ा मेहनत किया भीमसेन ने, तब अखाड़ा कर जरासंध को गिरा दिया। और जो जरासंध को गिराया और छाती के ऊपर भीमसेन बैठ गया, भगवान कन्हैया की तरफ देख रहे और हाफ रहे, हाथ जोड़ के भीमसेन बोले, कन्हैया अब की हमारी हिम्मत ना, अब की हम ना गिरा पाएंगे, अब के लिए जो कुछ हो सब फैल कर डालो। भगवान कन्हैया बोले, अरे तब दई सारो उनहर ने और तिनका को बीच से फाड़ दिया, और फटे अंग बाहर करके मुरलीधर ने मुस्कान की। ये देख भीम मन में सोचो, बाको पकड़ के पैर गिरायो है, धर पैर पे पैर भारी डालो, धर पैर पे पैर भारी डालो, और फटे अंग सब भाई डालो। जो फटे अंग उस राजा के, जो फटे अंग उस राजा के बाहर को मुख घुमायो है, कोशिशें बहुत कीनो भैया पर नाई फेर जुड़ पाया। और सुरेश भैया जी लखनऊ से आपकी तरफ से ये 50 रुपए हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं। कहना है